नमस्कार। आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी। लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का एक पाठ जिसका नाम है पगड़ी। ये एक कविता है। इसका पहला भाग आप देख चुके हैं और ये तो आप जान ही चुके हैं कि पगड़ी सर पर लपेटकर बांधने वाला एक लंबा सा कपड़ा है जो कि आपके सर की रौनक बढ़ा देता है। धोती के साथ सर पर यह पगड़ी बहुत चमकती है। आपने शादी ब्याह में देखा होगा, एक पगड़ी दूल्हा पहनता है और कुछ पगड़ी घराती और बाराती यानी कि घरवाले और बारात में आने वाले मेहमान पहनते हैं। पगड़ी कई जगह पर शान का एक प्रतीक है। लोग इसमें सम्मान को देखते हैं और पगड़ी अलग अलग रंगों में आती है, अलग अलग तरीके से बांधी जाती है और हर राज्य में इसे बांधने का एक अलग तरीका है। पगड़ी का अपना अलग एक रौब है, अपनी अलग एक शान है। तो इसी पगड़ी पर हम बात करेंगे, पर पहले एक बार कविता को दोहरा लेते हैं। बहुत ही मजेदार कविता है। आप मेरे साथ गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं, ताली बजाकर इस पर नाच भी सकते हैं। तो शुरू करें। मैली पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी। रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी। तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तर गया मतलब खत्म ही हो गया भाई। मैल भी खत्म हो गया और पगड़ी भी खत्म हो गई। तो ना रह गया मैल और ना रह गई पगड़ी। मजेदार कविता है। इस कविता को आप गा पा रहे हैं, गुनगुना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिदम है। अब रिदम कैसे आया? रिदम आया लयात्मक या तुकांत शब्दों से। तो कविता में कौन कौन से लयात्मक या तुकांत शब्द हैं? और ये कोई बहुत टेढ़ा सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। 4 शब्द जो बार बार दोहराए गए हैं। पहला शब्द तो पगड़ी है, जो कविता के शुरू के हिस्से में आया है और पगड़ी को रगड़ा गया है। तो पगड़ी रगड़ी। और फिर आ जाएं हम मालकिन के ऊपर, जो हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी है। तगड़ी भी मेल खाता है पगड़ी से। और जो तगड़ी मालकिन है उसने क्या किया? वो झगड़ी। तो ये 4 लयात्मक और तुकांत शब्द हैं। पगड़ी, तगड़ी, रगड़ी, झगड़ी। अब आप इन 4 शब्दों में जो आखिर की आवाजें हैं, जो आवाजें अंत में आ रही हैं, वो एक जैसी हैं। कौन सी आवाज इन चारों शब्दों के अंत में आ रही है? ड़ी। पग ड़ी, रग ड़ी, तग ड़ी, झग ड़ी। तो ये हैं लयात्मक और तुकांत शब्द। अगर आपको पगड़ी, रगड़ी, तगड़ी, झगड़ी से मिलते जुलते कुछ और शब्द ध्यान में आते हैं तो सोचो और लिखो, या घर में उन शब्दों पर आपस में बात करो, या आप अपनी मर्जी से आखिर की आवाज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये था तगड़ी, पगड़ी, झगड़ी। ऐसे ही आप अगर बीच का ग हटा दें और आप क लगा दें तो क्या बन जाएगा? लकड़ी, मकड़ी, ककड़ी। तो ऐसे ही ये खेल खेलिए और नए नए शब्द बनाइए। अब इस कविता में एक कहानी छुपी है, क्योंकि चित्र बने हुए हैं। कविता को पढ़कर ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई एक आदमी है जिसने पगड़ी को धो धो कर घिस डाला है, खराब कर डाला है, और एक मालकिन है जो नाराज हो रही है। तो आइए इस कविता पर क्यों ना एक कहानी बनाएं। ध्यान दीजिएगा,
हर कविता में कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। कहानी क्या, यानी कि कुछ घटनाएं एक सिलसिले में जब घटती हैं और उन्हें बयान किया जाता है तो वो कहानी बन जाती है। अब इस कहानी में एक आदमी है जो कि बाल्टी के साथ बैठा है, बाल्टी में पानी है और उसके हाथ में पगड़ी है। तो इस आदमी को एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे? चिरौंजी लाल कैसा रहेगा? तो हुआ यूं कि एक बार की बात है, चिरौंजी लाल एक सेठ के यहां काम करता था। सेठ था तो सेठानी भी थी, जो कि हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी थी और थोड़ी सी सख्त मिजाज की थी। चिरौंजी लाल से घर का सारा काम कराया करती थी और अगर काम में कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो इस मालकिन को आता था बहुत गुस्सा। तनख्वाह काट लेती थी या खाने को नहीं देती थी। तो एक बार मालकिन ने अपनी एक घिसी पुरानी पगड़ी, जिसमें बहुत मैल था, वो दी चिरौंजी लाल को और चिरौंजी लाल से कहा, अच्छे से घिस घिस के साफ करना, बिल्कुल भी मैल नहीं रहना चाहिए। चिरौंजी लाल ने कहा, जी मालकिन, पूरी कोशिश करूंगा। और चिरौंजी लाल ने पगड़ी को धोना शुरू किया। मालकिन से डरता था और उसे मालकिन की कही बात अच्छे से याद थी कि पगड़ी को अच्छे से धोना है, मैल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और मैल निकालने के चक्कर में उसने पगड़ी को इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, इतना रगड़ा कि पगड़ी फट गई। मालकिन ने आकर देखा, मालकिन का पारा चढ़ गया। मालकिन ने कहा, क्या हाल बना दिया मेरी पगड़ी का? आने दो सेठ साहब को, तनख्वाह काट लूंगी, खाना ना दूंगी वो अलग, और नौकरी से तुम्हें बर्खास्त। चिरौंजी लाल बेचारा डर गया, गरीब था, नौकरी चली गई तो कैसे गुजारा होगा। उसने हाथ जोड़े, मालकिन से माफी मांगी। मालकिन माफ कर दो, मुझे एक दिन का वक्त दो, आपकी ये पगड़ी में ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक कर दोगे? अरे एक मौका तो दो। मालकिन ने उसे एक दिन का मौका दिया। चिरौंजी लाल घर गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई। अब देखो क्या गड़बड़ हो गई, अगर नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा। अपने पति को यूं उदास देखकर उसकी पत्नी सुजाता ने कहा, तुम परेशान ना हो, मेरे पास इसका एक उपाय है। सुजाता अपने कमरे में गई, संदूक से उसने निकाली एक अपनी पुरानी साड़ी, जिसे चूहे महाराज कुतर गए थे। तो फिर सुजाता ने उस साड़ी को जहां से चूहों ने कतरा था काट दिया, यानी कि उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी लंबाई भी कम कर दी, और फिर जो उसका किनारा था, किनारे किनारे पे उसने सुंदर रात भर बैठकर फूलों की कढ़ाई कर दी। तो उस कढ़ाई से क्या हुआ, एक सुंदर सा बॉर्डर बन गया और बन गई एक सजीली सी लाल रंग की कड़े हुए फूलों वाली एक पगड़ी। चिरौंजी लाल वो पगड़ी लेकर गया अपनी मालकिन के पास। मालकिन ने उसे देखा तो मालकिन की आंखों में आ गई चमक और बोली, हाँ हाँ ठीक है, इस बार माफ किया, आगे से ध्यान रखना। हालांकि मालकिन को पगड़ी आई थी बहुत पसंद, पर चिरौंजी लाल की वो ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहती थी। चिरौंजी लाल इसी में खुश था कि उसकी पत्नी सुजाता की समझदारी से उसकी नौकरी बच गई। कहानी हो गई खत्म। यानी कि अगर कभी कोई मुसीबत आए, कभी कोई परेशानी आए या कुछ गलती हो जाए, तो डरना किस बात का, कोई ना कोई उपाय अगर दिमाग लगाओगे तो निकल कर जरूर आएगा। तो ये थी पगड़ी कहानी और पगड़ी कविता। अब पगड़ी में, इस कविता में रगड़ने की और सफाई करने की, धुलाई करने की बात है। तो ये बताओ, किन किन चीजों की धुलाई होती है? सोचो सोचो, किन किन चीजों की धुलाई होती है? मैं जानती हूं तुम्हारे मुंह पर कौन से शब्द आ रहे हैं, कौन से शब्द जबान पर आकर रुक रहे हैं। फर्श, फर्श की धुलाई होती है ना, सफाई होती है, अच्छे से धुलाई होती है। दूसरा, गाड़ी या कार,
उसकी भी तो धुलाई होती है। जब सड़क पर चलती है, धूल भरी सड़कों पर मिट्टी उड़ती है, तो वो बैठ जाती है ना शीशों पर और गाड़ी पर, तो उसकी भी धुलाई होती है। मशीन, कोई भी मशीन आपके यहाँ हो, बीच बीच में उसकी भी धुलाई की जाती है, बाहर से, अंदर से नहीं। फिर बर्तन, बर्तनों की भी तो धुलाई होती है, वो तो रोज होती है। बर्तन तो रोज धुलते हैं, आप रोज खाना खाते हैं और फिर रोज उन बर्तनों की धुलाई होती है। और धुलाई होती है आपके शरीर की, यानी कि आप नहाते हैं। और एक धुलाई वो होती है जब आप गलती करते हैं तो कभी पापा आपकी कर देते हैं धुलाई, या कभी दोस्त जो होते हैं वो मिलकर मजाक मस्ती में धुलाई कर देते हैं। पर हम उस धुलाई की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शरीर की पानी से धुलाई की। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि पगड़ी खूब रगड़ी तो भाई उसका क्या हाल हुआ। अब ये बताओ कि इन चीजों को तुम किससे साफ करोगे? कागज, कागज पर कभी पेंसिल से अगर कुछ गलत लिख दिया तो उसे किससे साफ करोगे? सोचो, ये तो बहुत आसान है, रबड़ से। बर्तन, बर्तन किससे साफ करोगे? बर्तन मांजे जाते हैं, साफ किए जाते हैं, उनकी धुलाई होती है, किससे साफ करोगे? यस, बर्तन धोने वाले साबुन से। पत्ते, अब तुम्हारे घर में पौधे होंगे और जिन्हें तुम पानी देते होगे, और कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि पत्ते जो है मैले हो गए हैं, धूल जम गई है, तो उन पत्तों को किस चीज से साफ करोगे? सोचो, सरल है, सवाल में ही जवाब है, पानी। और जूते, तुम्हारे जो काले काले रंग के जूते हैं जो स्कूल पहन कर जाते हो, उन्हें किससे साफ करोगे? ये भी आसान है, ब्रश, ब्रश से साफ करोगे। और ब्रश पे क्या लगाओगे? बूट पॉलिश। और दांत, जो कि तुम्हारी मुस्कुराहट को और सुंदर बनाते हैं, ये दांत चमकीले रहें, सफेद सफेद दमकते रहें, इसके लिए क्या करोगे? इन्हें भी तुम ब्रश से, पेस्ट से साफ करोगे। तो ये हो गई साफ सफाई की बात। पर अगर किसी चीज को ज्यादा साफ किया जाए, ज्यादा रगड़ा जाए, तो क्या होगा? कविता में, कहानी में तो पगड़ी को जब बहुत ज्यादा रगड़ा वो तो फट गई। तुम बताओ, इन चीजों को ज्यादा रगड़ोगे तो इनका क्या हाल होगा? कागज, अगर कागज पर आपने कुछ गलत लिख दिया पेंसिल से और उसे आपने रबड़ से साफ करना शुरू किया, रगड़ना शुरू किया, तो कागज का क्या हाल होगा? कागज फट जाएगा, जैसे धोती फट गई थी। बर्तन, अगर बर्तन को बहुत घिसा, बहुत घिसा, बहुत साफ किया, तो क्या होगा? रगड़ा बहुत तो बर्तन भी घिस जाएगा। जूते, जूतों को अगर बहुत रगड़ोगे तो क्या हाल होगा जूतों का? मुझे लगता है कि जूते भी फट जाएंगे। और स्वेटर, स्वेटर को अगर खूब रगड़ा तो स्वेटर के साथ तो ये होता है, उसका तो आकार ही कई बार बदल जाता है, या तो बहुत ढीला हो जाएगा या छोटा हो जाएगा या फिर फट जाएगा। और फर्श, अगर आपने फर्श को बहुत रगड़ा, बहुत साफ किया साबुन से, पानी से, तो एक काम अच्छा होगा, फर्श आपका चमक जाएगा। तो ये तो हो गई सफाई और धुलाई की बात। जब भी आप सफाई या धुलाई करें, ध्यान रखें कि कितना रगड़ना है और कितना साफ करना है। तो पगड़ी कविता हमने साथ में सुनी, पढ़ी, गुनगुनाई, एक कहानी का मजा भी लिया और कुछ शब्द के खेल भी खेले, भाषा का भी अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि पगड़ी पाठ का ये भाग आपको पसंद आया होगा। एक नए पाठ के साथ, नई कहानी या नई कविता के साथ आपसे फिर मिलूंगी। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।